हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे बड़ी भिन्नों को छांटना। बड़ी भिन्नों को छांटने वाले क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं। जैसे बड़ी भिन्न पूछा है, एसएससी सीजीएल में आया है। इसमें इसमें बड़ी भिन्न पूछा है। इसमें हम बड़ी भिन्न पूछ लेते हैं या छोटी भिन्न पूछ लेते हैं, या आरोही क्रम में लिखने के लिए जाता है या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आ जाता है। जैसे इसमें बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न छांटने के लिए या छोटी भिन्न छांटने के लिए कुछ मेथड का यूज होता है। तो हम उन सभी मेथडों को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम बड़ी और छोटी भिन्नों को छांट सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मेथड हैं जो हम करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड इस तरीके से कुछ मेथड है। प्रॉपर फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है, परसेंटेज मेथड, और इसके बाद एलसीएम मेथड होता है, डेसिमल मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इन सभी मेथडों को हम पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या आता है, जैसे कोई संख्या है, कोई भी भिन्न है, जैसे कोई भिन्न है 2/5 और 3/7, 2/5 और 3/7। तो हमें इसमें से बतानी है कौन सी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। तो इसमें गुना करेंगे तो 7 दूनी क्या जाएगा 14, और इसमें करेंगे तो 5 क्या जाएगा 15। अब 15 बड़ा है हमारा। 15 आया किससे है, 3/7 से आया है। तो 3/7 क्या होगी, बड़ी होगी। 3/7 क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। इसी प्रकार ये तो दो भिन्न है, 3 भिन्न दे दी हो, 3 भिन्न दे दे। जैसे कोई भी भिन्न देगा, इसमें हम एक भिन्न और लिख लेंगे। जैसे 2/3, 2/3 लिख लेंगे। तो इसको कैसे करना है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी वाली बड़ी है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 तिया 9 आया और 7 दूनी 14 आया। अब 14 किससे आया है, 14 है हमारा बड़ा। 14 आया है हमारा 2/3 से। तो 2/3 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में ये वाली इस वाली से बड़ी है 3/7, और 3/7 से बड़ी है तो 2/3। तो जब ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 2/3 सबसे बड़ी होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम मेथड को हम इस तरीके से लगाते हैं। उम्मीद है कि समझ आया होगा, और हम क्वेश्चन में ये मेथड लगाकर दिखाएंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है डेसिमल। एक डेसिमल मेथड आ जाता है। जैसे कोई भी भिन्न है, जैसे 2/5 और 2/3 और 1/2, ये क्या है, कोई भिन्न है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम डेसिमल मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे 2 को, 5 से भाग देंगे 2 को, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, और 5 चौके 20 क्या जाएगा 0.4, 0.4। अब 3 से 2 को भाग देंगे, 3 से 2 को भाग देने पे क्या जाएगा, 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर बचे 3 छंग 18, फिर आता चला जाएगा इस तरीके से। इस प्रकार 1/2 को हम डेसिमल में बदल लेंगे। 1/2 डेसिमल में क्या होगा, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 इसके बाद में 0 लगा सकते हैं। 2 अंकों तक कर लेंगे, 2 अंकों तक हमारा लगभग आंसर आ जाता है। यदि 2 अंकों पर सेम आता है तो हम तीसरे अंक तक भी पहुँचा लेंगे, नहीं तो हमें 2 अंकों तक अधिकतर आंसर मिल जाता है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा क्या है, 0.40, 0.40 हमारा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे भी ये आया किससे है, इससे 2/5 से। तो 2/5 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। और 2/3 से क्या आया है, 0.66, 0.66 क्या है, सबसे बड़ा है इसमें। तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये वाली क्या होगी, 2/3 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी पूछता है तो 2/3, और सबसे छोटी पूछता है तो 2/5। और आरोही क्रम में बोलेगा
तो आरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी को, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2। 1/2 क्या है, छोटी है, किससे 2/3 से, क्योंकि ये क्या है 0.50 है और 0.50 छोटा होता है 0.66 से। ठीक है, तो क्या होगा, आरोही क्रम में इस तरीके से लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में इसका उल्टा लिख सकते हैं। सबसे पहले ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली भिन्न आ जाएगी 2/3, दूसरे नंबर पर 1/2 आ जाएगी और तीसरे नंबर पर 2/5 आ जाएगी, सबसे छोटी बाद में। अवरोही क्रम में सबसे छोटी बाद में होती है और आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले होती है, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी बाद में होती है। ठीक है, इस प्रकार एक आता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से किस प्रकार कर सकते हैं, देखो जैसे 2/3 कोई भिन्न है और यहाँ पे 2/5 या इसको 3 कर लेंगे, 3/5 कोई भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ पे आ गई 1/15, ये कोई भिन्न है। तो क्या करेंगे हम, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, इनके हरों का एलसीएम। इन हरों का एलसीएम क्या आएगा 15। अब हम 15 बनाने के, नीचे 15 बनाने के लिए, इसमें 15 बनाने के लिए किसकी गुना करनी पड़ेगी 5 की, ऊपर भी 5 की कर देंगे, नीचे भी 5 की कर देंगे। इसमें नीचे 15 बनाने के लिए किसकी गुना करनी पड़ेगी 3 की, तो यहाँ पर भी 3 कर देंगे और यहाँ ऊपर भी 3 कर देंगे। और यहाँ पर 15 पहले से ही है, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसी प्रकार 1/15 पूरा ही है। अब नीचे क्या है, नीचे हर क्या हो गए सेम हो गए, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब इसका अंश सबसे बड़ा है 10, 10 सबसे बड़ा है। मान लें किसी चीज के हमने कितने टुकड़े किए थे 15 टुकड़े किए थे। ठीक है, तो उसमें से हमने 10 ले लिए, एक बार 9 ले लिए, एक बार 1 ले लिया, तो हमने 10 टुकड़े लिए हैं तो सबसे ज्यादा हो गए। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 2/3। ये किससे आया था 2/3 से। इसी प्रकार यहाँ पर 9 उससे कम होंगे तो 9 उससे छोटी होगी, एक सबसे कम टुकड़ा होगा तो एक सबसे छोटी होगी, तो 1/15 क्या होगी सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ी होगी और ये बीच वाली होगी। तो इसे हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी को पहले आरोही क्रम में लाने के लिए, उसके बाद बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। अवरोही क्रम के लिए सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं एलसीएम मेथड से। इस प्रकार आप बड़ी, छोटी या आरोही अवरोही क्रम को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन दियो, प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। जैसे उचित भिन्न क्या होते हैं, जिसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है बड़ा होता है। तो 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4/7। ठीक है, 4/7। तो क्या करेंगे हम, इनका अंतर देख लेते हैं। इसमें क्या देख लेते हैं हम अंतर, जैसे अंतर इसमें कितने का है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है 3 का। ठीक है, इसी प्रकार और कोई बड़ी बड़ी भिन्न लिख लेंगे, जैसे 5/8, इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 3 का। तो जब हमारा अंतर समान हो, जब हमारा अंतर समान हो, या तो उचित भिन्न दियो या अनुचित भिन्न दियो। मतलब अनुचित भिन्न मतलब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो उसमें अंतर देख लेते हैं हम। अंतर यदि समान है तो जिसमें सबसे ज्यादा बड़े अंक होंगे तो वो क्या होगी बड़ी होगी। सबसे बड़े अंक क्या है इसमें अंश, इसका सबसे बड़ा है हर, इसमें 5 है, 7 है, इसमें 8 है, इसका हर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 5/8 और सबसे छोटी कौन सी होगी 2/5। 2/5 क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी प्रकार आप प्रॉपर भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न में अंतर से भी देख सकते हैं। ठीक है, कितना अंतर होता है, तो इसका अंतर निकालकर यदि अंतर सेम है तो उसे भी देख सकते हैं। अब मान लिया सर जी अंतर सेम का तो हमें पता चल गया, लेकिन यदि अंतर सेम ना हो तो क्या करेंगे जी, चलो उसका भी एक मेथड है, उसको किस तरीके से कर सकते हैं। यदि अंतर सेम नहीं है तो 2/3 और यहाँ पर ले लिया 2/5 और 1/3।
अब इसमें अंतर कितने का है? 1 का। इसमें अंतर कितने का? 2। तो 5, 5 में से 2 गए तो 3 का अंतर है। ठीक है, इसमें अंतर कितने का? इसमें 2 का। तो क्या करेंगे हम? अंतर को समान बना लेंगे। अंतर को समान बना लेंगे। अंतर को समान बनाने के लिए क्या करेंगे? इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है? 6। तो हमको 6 का अंतर बनाना। अब यहाँ 6 बनाने, 1 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 6 के गुना करेंगे। अब 6 के गुना ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। 6 के गुना ऊपर, 6 के गुना नीचे। 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 6 तिया 18। इसी प्रकार 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 2 की गुना। तो 2 की गुना इसमें कर देंगे और 2 की गुना इसमें कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 की गुना कर देंगे। 3 के ऊपर गुना और 3 की नीचे गुना। 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो इसमें कितने का अंतर आया? 6 का। इसमें कितने का अंतर है? तो 6 का। इसमें कितने का अंतर है? तो 6 का। अब 6 का अंतर हो गए सारे में। ठीक है, जब कभी अंतर समान ना दिए हो तो हम अंतर इस तरीके से समान कर सकते हैं, प्रॉपर भिन्न हो या सारे इम्प्रॉपर भिन्न हो, मतलब उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो। उचित भिन्न मैं बता चुका हूँ, अनुचित भिन्न भी बता चुका हूँ। वीडियो आप पहले भी देख सकते हैं, मैंने उचित भिन्न अनुचित भिन्न सभी समझाई है। इसमें क्या है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये है सबसे बड़ी भिन्न। कौन सी है? ये सबसे बड़े अंक आ रहे हैं इसमें, तो यही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और ये आई किससे है? तो 2/3 से। ये किससा आई है? 2/3 से आई है। 2/3 से आई है। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें अंतर से भी कर सकते हैं। यदि अंतर समान हो तब तो बिल्कुल आसान है, यदि अंतर समान ना हो तो अंतर समान कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे? जैसे जैसे ये दिया है 2/5, 3/10 और 7/20। ठीक है, ये दिया है तो हम क्या कर लेते हैं? परसेंटेज जिसके हर ऐसे दिए हों जो 100 को आसानी से पूरी पूरी विभाजित कर दे। 5 से 100 आराम से विभाजित हो जाएगा 20 बार। 20 पंजे 100 होता है। और 10 से 10 बार, 20 से 5 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे परसेंटेज बना लेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज बनाने के सब में कर देंगे हम 100 की गुना। सब में हम 100 की गुना करते हैं। 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जी 20। अब 20 दूनी 40, तो कितना हो गया? 40%। कितना होगा? 40%। अब इसका परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना। 100 से 0 से 0, 10 या 30, 30%। इसके बाद 20 से करने के लिए 100 से गुना कर दो जी। अब यहाँ पे 0 और 2 से 5, 5 सत्ते 35, 35%। अब देखो ये 30% है, ये 35% है, ये 40% है। अब 40% सबसे ज़्यादा होगा तो 40% आया किससे है? 2/5। 2/5 है तो 2/5 क्या होगी? सबसे बड़ी। 2/5 क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और 3/10 क्या होगी? 30 है, 35 से छोटा है और 40 से भी छोटा है, तो 3/10 क्या होगी? सबसे छोटी। और 7/20 क्या होगी? बीच की। इस प्रकार आप परसेंटेज मेथड से भी आप बड़ी छोटी भिन्न या आरोही अवरोही भिन्न को आरोही अवरोही में क्रम में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तो हम सभी मेथड को देखेंगे, लगभग सभी मेथड को। जैसे यह है 5/8 और 2/3। हमको बड़ी देखनी है कौन सी है इसमें से, हमको कौन सी निकालनी है? बड़ी। 5/8 सबसे पहले पहली वाली में देखेंगे। 5/8 और 3, ये सॉरी 2/3। 2/3 में कौन सी बड़ी है? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आया? 3 पंजे 15। ठीक है, और 8 दूनी 16। 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 8 दूनी 16। 16 क्या है? बड़ी। 16 एक बड़ी किससे आ रहा है? इस वाली से, 2/3 से। तो 2/3 क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो 2/3। अभी तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 2/3 बड़ी है। अब देख लेंगे इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 2/3
चलो मिटा लेते हैं पहले से। अब किसमें देखना, 2/3 और 3/4 में, 2/3 और 3/4 में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 क्या आया, बड़ा। तो 9 बड़ा किससे आया, 3/4 से। अब क्या है, 3/4 बड़ी है। इन तीनों में से देख लिया हमने, तो कौन सी इससे बड़ी, तो ये थी, वो इससे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी अभी कौन सी है, 3/4 है। अब लास्ट वाली में और चेक कर लेंगे, लास्ट वाली से और चेक कर लेंगे, 3/4 और 11/16 में कौन सी बड़ी है। 3/4 11/16 में कौन सी बड़ी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 × 48, क्या हो गया 48, और 11 × 4 = 44। तो कौन सा बड़ा है, 48 बड़ा है। 48 बड़ा किससे आया, 3/4 से। अब ये किससे आया है, 3/4 से आया है। 3/4 कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी। 3/4 क्या है, सबसे बड़ी। तो इस प्रतियोगिता में जीता कौन है, 3/4 जीता है। कौन सा जीता है, 3/4 से, क्योंकि हमने देखा था इससे ये वाली बड़ी थी, और इस वाली संख्या से बी वाली संख्या से सी वाली पिन बड़ी थी, बी वाली पिन से सी वाली पिन बड़ी थी, और डी वाली पिन से भी बड़ी क्या आई है, सी। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 3/4 सी वाली पिन। तो आंसर क्या होगा, 3/4 होगा। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके क्या, तो हर समान कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हर समान वाला। हर समान करने के बाद उसे हम देख लेंगे बड़ी है छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी छांटनी हमको। जैसे दिया है इसके हर देख लेंगे, सबसे पहला इसका 8 है, 3 है, 4 है, 16 है। 8 3 4 16। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम कर लेते हैं, मान लेते हैं एलसीएम। अब 4 से ये पूरा कट रहा है तो 4 को हम काट देंगे। 8 से पूरा कट रहा है तो 8 को काट देंगे, 8 दूनी 16। 3 से पूरा नहीं कटता तो 3 की क्या कर देंगे, गुना। 3 से पूरा नहीं कटता तो 3 की गुना कर देंगे। अब 3 के कोई टुकड़े नहीं होते, हम काट के देखें तो 3 का क्या होता है, 3 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 की गुना कर देंगे, 16 × 32, 16 × 48, क्या आ गया 48। अब क्या है 48, तो हमको क्या बनाना, नीचे बनाना 48। अब नीचे सभी में 48 बना लेंगे हम। नीचे सभी में 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे 5/8 है, 5/8 को 48, पहला 8 को 48 कैसे गुना करनी, 6 से। अब ऊपर भी 6 से कर दो, नीचे भी 6 से कर दो, तो 5 से क्या हो गया 30, और 8 से क्या हो गया 48। 8 से लिख लेंगे 48। इसी प्रकार नीचे भी 48 करना। अब ये आ गया 16 × 32, 16 × 48, तो इसमें कितने से, 16 से गुना, 16 दूनी 32 और 16 × 48। अब इसमें 12 से गुना, 12 से 4 की गुना करेंगे तो 48, 12 चौक 48 होता है, तो 12 × 36 और 12 चौक 48। अब इसमें कितने, 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 से गुना, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। अब 11 × क्या हो जाएगा 33, और नीचे क्या हो जाएगा 48। अब क्या होगा, हल तो क्या हो गया 48, जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा वही वाली सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हमें सबसे बड़ी छांटनी है। सबसे ज़्यादा बड़ा अंश किसका है, 36 का सबसे बड़ा, तो किसका आया ये चीज़ है, 3/4 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। आपने दूसरा मेथड भी देख लिया, ठीक है। अब 2 मेथड से कर लिया, अब देखते हैं तीसरा मेथड कौन सा। अब तीसरा मेथड देखेंगे हम, क्या देखेंगे, दशमलव भिन्न में बदलने के बाद, दशमलव भिन्न में बदल के फिर देख लेंगे हम कौन सी बड़ी होगी। अब दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5/8 को भाग देंगे तो 0.62 आएगा, ठीक है। और 2 को भाग देंगे हम 3 से, तो क्या आ जाएगा 0.20 हो जाएगा, तो 3 × 18, 3 × 18, 6 आएगा। इसी प्रकार 3 को भाग देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो 2 अंक तक निकाल लेंगे बस,
इसके बाद 16 से भाग देंगे हम 11 को, तो क्या आ जाएगा 0.68 आ जाएगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो 0.62 है, 0.66 है, 0.68 है, लेकिन 0.75 क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा आया किससे है, 3/4 से, 3/4 से आया है। तो 3/4 क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी प्रकार आप कोई सा भी तरीका लगाकर जो भी आपको आसान लगता है तो वो तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम एक एक ट्रिक से, एक एक मेथड से। आप सारे मेथड मैंने बता दिए हैं किस तरीके से लगा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इसी प्रकार। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारे 100 को पूरी विभाजित करने वाली है तो हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे, सबसे आसान होगा। और यदि हमारा एलसीएम लेना आसान है तो हम एलसीएम लगाएंगे। यदि हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लेंगे, लेकिन हम लगा सकते हैं कौन सा, तो ये मैंने बता दिया। यदि एलसीएम लेना आसान है तो एलसीएम ले लेंगे। यदि एलसीएम लेना आसान नहीं है, बहुत बड़ी संख्या आ रही, जैसे 1/17 हो और यहाँ पे 5/19 हो और 3/37 हो, तो इनका एलसीएम लेना थोड़ा हार्ड होगा। क्या नाम, एलसीएम क्या करेंगे, इनकी बहुत बड़ी गुना बैठ जाएगी, तो एलसीएम लेना हार्ड होगा। तो इसमें दूसरा तरीका अपनाएंगे। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि कौन सा तरीका हमें थोड़ा आसान पड़ेगा, तो हमें जल्दी करना होता है तो हम उसी तरीके को अपनाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में देख लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। कौन सी भिन्न बड़ी है, तो क्या है, इसमें हम छोटी संख्या है, छोटी संख्या में सबसे पहले क्या लगा लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं। तो हम इसे एक एक मेथड से करते चलेंगे अब क्वेश्चनों को। अब हम सारे मेथड नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप लगा लेंगे। इसके बाद है अब ये, इसको क्या लगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो 9 चौक 36 और 5 7 क्या होगा 35। बड़ा क्या है 36, हमको क्या ढूंढनी है, बड़ी भिन्न, तो बड़ा 36 है। बड़ा 36 किससा है, 4/5 सा है। किससा है, 4/5, तो 4/5 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। बस कितना टाइम लगेगा करने में आपको। इसी प्रकार यहाँ पर छोटी भिन्न पूछ रहा है। छोटी भिन्न करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो इसमें पॉइंट लगा लेंगे, क्या करेंगे इसमें, या तो पॉइंट लगा लो या आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लो। जो आपको मन करे वो कर सकते हो। जैसे हम इसको पॉइंट में बदल लेंगे, तो पॉइंट 13 को भाग देंगे 17 से, 0.76 आएगा। और 7 को भाग देंगे 9 से, तो क्या आ जाएगा 0.77 आता है, 0.77। और यदि 19 से भाग देंगे 15 को, तो 0.150 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 0.78। और यदि 4 को भाग देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 0.80। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा ढूंढना है इसमें, सबसे छोटा, बड़ा नहीं ढूंढना। तो सबसे छोटा क्या होगा, इसमें 7 8 है, ये तो सबसे बड़ी है। इसमें 7 7 है, इसमें 7 6 है, तो सबसे छोटी क्या होगी, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, 5/11 है, 1/2 है। अब ये आया 5/11 और 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इससे। तो 5 दूनी क्या होगा 10 और 11 एकम 11। तो क्या है, 11 बड़ा है, तो बड़ा किससे आया था, इससे। तो ये वाली क्या होगी, बड़ी, तो इसकी तरफ को ये वाला निशान लगेगा। तो ये कौन से में है, ये है बी में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था ग्रुप डी आरआरबी 2022 में। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें संबंध बताना हमको, इससे बड़ा है, ये छोटा है या बरोबर है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अब क्या बनेंगे, 1 मान के क्या कर देंगे, इसको जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना घटाना मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वीडियो आप देख सकते हैं उनको। 4 क्या एलसीएम आ गया, तो 4 से क्या हो गया 12 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13/4। और ये भी क्या है 13/4, तो क्या होगा बरोबर। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, 4 की गुना करते हैं, नीचे वाले हर की गुना करते हैं, जो संख्या लिखी होती है। तो 4 के 12 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, 4
या 12 और एक 13, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 4, तो दोनों क्या हुई बराबर। इसके बाद इसको हमें आरोही क्रम में लिखना, क्या लिखना है इसको, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 3, ये है 3/5, इसको हम क्या कर लेंगे पॉइंट में बदल लेंगे, 0 पॉइंट क्या जाएगा 30 हो जाएगा, तो 6, 0.6 30 और 0 पूरा कट गया। इसके बाद 5/8 है, 5/8 से क्या करेंगे हम पॉइंट में बदल लेंगे, 5/8 से पॉइंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 50, तो 8 सिंग 48 और 2। इसके बाद क्या है 7/10, 7/10 को पॉइंट में बदलेंगे तो 0.7 0 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, आरोही क्रम में करना। आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है 3/5, तो 3/5 कहाँ लिख रही, सबसे पहले ये लिख रही और ये लिख रही। इसके बाद 5/8 है, 5/8 किस में लिख रही, इसमें नहीं लिख रही, इसमें लिख रही है, हमें आंसर यहीं पे मिल गया। और सबसे बड़ी कौन सी है हमारी 7/10, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। UPSI 2021 में क्वेश्चन आया था, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा कर ले आए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, या पॉइंट में निकाल सकते हो तो पॉइंट में निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो जैसे 9 बटे क्या है 13 और 14/19, तो हम इसकी क्या करेंगे, इसमें गुना, इसकी करेंगे इसमें गुना, तो इसमें क्या आ जाएगा 19 निमा 171 और 13 की गुना 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, 182, 13 13 चौका 52, 2 5 और 13 13 5 18, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है 182 बड़ा है। 182 बड़ा किससे आया है, इस वाली से आया है, तो बड़ी कौन सी होगी 14/19, तो इसमें कौन सा आ जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी SSC CGL में आया था। इसके बाद है सबसे बड़ी बिन, सबसे बड़ी बिन छांटनी है, तो सबसे बड़ी बिन छांटने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम पॉइंट में बदल लेंगे, पॉइंट में बदलने के लिए 8/11 को 11 से भाग देंगे तो क्या कर लेंगे 0.72, इस प्रकार क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे, 13 को भाग देंगे 17 से तो 0.76 आ जाएगा, और इसी प्रकार 7 से भाग देंगे 5 को तो 50 हो जाएगा, 0.77 49 एक बचा 7 एकम 7। इसके बाद 25 से भाग देंगे 19 को तो क्या आ जाएगा 0.76, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसको 3 पॉइंट तक निकालना, 0 पॉइंट ये क्या आया था 17 से तो भाग दिया तो 0.764 आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये क्या आया, ये पूरा कट जाता है, ठीक है। 190 होगा तो 25 25 सत्ते 175 बचे 15, तो 25 6 का 150 पूरा कटा तो 0 आ रहा, तो यही क्या होगी बड़ी होगी इससे। तो हमको क्या ढूंढना है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है, ये है 7 2, ये है 7 6 और ये भी 7 6, ये 7 1, ये तो छोटी है 7 6 0 है, 7 6 4 है, तो 7 6 4 सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी आई है 13/17, 13/17 क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न 13/17 होगी। ये भी RRB JEE में आया था 2022 में। इसके बाद क्वेश्चन है 7/8 और 8/9 में कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो 7/8 और 8/9, ठीक है। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, अंतर कितने का 1 का, अंतर कितने का 1 का। बड़ी भिन्न कौन, बड़े अंक किस में आ रहे हैं इसमें, इसका हर बड़ा है इसका अंश बड़ा है, तो बड़ी कौन सी हो गई 8/9 हो गई, ठीक है। 8/9 क्या होगी बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी देख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आसान है करना।
9 सत्ते 63, या आ गया 63। और 8 अट्ठे क्या होगा 64। 64 क्या होता है बड़ा होता है। 64 किससे आया 8/9 से। 8/9 से तो 8/9 क्या होगा बड़ा होगा, तो इससे भी क्या आया ये। ठीक है, इस प्रकार आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। जौन सा भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं पेपर में। बस हमको जल्दी करना होता है, तो इसलिए हम तरीका वो लगाएंगे जिससे हमें आंसर जल्दी मिल जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आया 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी बड़ी है, तो ये बताना कौन सी बड़ी है। पहले तो हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में। तो 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17/7। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर लेंगे इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 4, 18 4 22, 22/9। ठीक है, 22/9 आया। अब देखो किस तरीके से कर सकते हैं। अब इनको क्या कर सकते हैं हम, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या क्या करना है, या आप पॉइंट में बदल लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हैं, 9 से करेंगे तो 9 17 निमा 17 से गुना कर लेंगे इसको। 9 9 7 63 3, और 9 आया 6 15, और इसी प्रकार 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154, ये 153। बड़ी कौन सी आई ये वाली 22/9। तो ये किससे आई 2 सही 2/9 से। तो कौन सी बड़ी 2 सही 2/9। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलो दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे इसमें सही आया है, सही में दे रखा 2, इसमें भी सही में 2 दे रखा है, तो हम सही वाले को तो छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे 3/7 लिख देंगे और 4/9 लिख देंगे, 4/9 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9 3 27 और 4 7 28। 28 क्या है बड़ा है, बड़ा किससा आया 4/9 से। तो 4/9 वाली क्या होगी बड़ी होगी, 4/9 इसमें है तो ये बड़ी हो गई। इस तरीके से भी देख सकते हैं। बहुत ही चंद सेकंडों में आपको आंसर आएगा यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, अब इसको हम और तरीके से किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो आप इनका क्या कर सकते हैं, हर समान करके देख लेंगे। 9 की गुना इसमें कर देंगे और 9 की गुना इसमें कर 7 की गुना इसमें कर देंगे। इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो सा तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 12/17, 12/17 और 7/10 क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इससे आसान कोई नहीं है। क्या करेंगे 17 17 के गुना करेंगे, 17 17 सत्ते 119। ठीक है, तो क्या है 119 20 वाला बड़ा है, तो किससा आया ये 12/17 से। तो 12/17 क्या होगा बड़ा होगा। इस तरीके से लग जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद है 13 क्वेश्चन। 2/3 से बड़ी भिन्न, 2/3 से बड़ी भिन्न छांटनी है। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/3। तो 3 से क्या करेंगे 11, 3 से 11 को करेंगे तो 33, और 7 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये वाली क्या है, इससे 11/17 से तो क्या है ये बड़ी है। हमको क्या ढूंढना 2/3 से बड़ी संख्या, 2/3 से बड़ी भिन्न। तो जब ये बड़ी संख्या आएगी तो बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसमें देख लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2/3। अब 13 13 थी 39 और 20 दूनी 40। अभी बड़ी कौन सी आई है ये, हमको इससे बड़ी ढूंढनी है। इससे तो क्या है छोटी, 13/20 क्या है छोटी है 2/3 से। अब 2/3 में ही यहाँ पे लगा लेंगे। तो 9 थी क्या आ जाएगा 27 और 14 दूनी 28। अभी कौन सी बड़ी है 2/3। अब इसमें देख लेंगे
वैसे तो उत्तर यही हुआ, लेकिन हम करके और देख लेंगे। 15 × 45 और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा कौन सा होगा, 45 किससे आया है, 15/22 से, तो 15/22 क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमको यही उत्तर मिल गया, 15/22। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या पॉइंटों में करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है इस तरीके से आप कर लेंगे। इसके बाद है नया क्वेश्चन, इसको हम अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न, तो फिर से छोटी, फिर सबसे छोटी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए। 4/5, 4/5 और 7/9, 11/15। तो पहले हम इन्हें पॉइंटों में बदल लेते हैं, पॉइंटों में बदल के देख लेंगे दशमलव भिन्न से। तो इससे आएगा 0.8, ठीक है, 5/8 हो जाएगा। इससे पॉइंट बदलेंगे, 9 से भाग देंगे 7 को, तो 0. क्या जाएगा, 7 और 15 से 11 को भाग देंगे तो 0. क्या जाएगा, 7.3 आ जाएगा। अब इसमें सब में छोटी देखनी है, 7 है, 7 है, तो 7 किसका है, 11/15। तो 11/15 क्या होनी चाहिए, सबसे लास्ट में, सबसे बड़ी वाली पहले होनी चाहिए। तो 4/5 है सबसे बड़ी, 4/5 सबसे बड़ी, 4/5 सबसे बड़ी कौन सी लिखा, इसमें लिखा है 4/5, तो इसमें भी लिखा है। आप देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी आती है हमारी, 7/9। तो 7/9 किसमें लिख रहा, इसमें लिख रहा, इसमें नहीं लिख रहा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। और सबसे छोटे कौन से है, 11/15, तो 11/15 सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस तरीके से करेंगे, जैसे 4/5 और 7/9 को हम चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस गुना कर देंगे। 9 9 चौके 36 और 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35। बड़ी कौन सी आई इसमें, 4/5, ठीक है, 4/5 क्या आई बड़ी, और ये वाली क्या आई छोटी। अब क्या देख लेंगे, 4/5 और 11/15 में देख लेंगे। अब इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, 15 चौके क्या आ जाएगा, 60 और 11×5 55, 11×5 तो क्या आया बड़ा। तो सबसे बड़ी ये 4/5 7/9 से भी बड़ी है, जैसे 35 बड़ा है, और 11/15 से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी क्या हुई, 4/5 हुई। 4/5 क्या है, सबसे बड़ी है, 4/5 इसमें है। और हम देख लेंगे अब इन दोनों को चेक कर लेंगे, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो इसमें क्या आएगी, ये वाली बड़ी, गुना करके देख सकते हैं आप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 15 क्वेश्चन, 19/23 और 5/6, 5/6 ये लिखी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। 19×6 114, 19×6 114 और 23×5 115, 23×5 115, 115 क्या है, बड़ा है। अब 115 किसको नोट करता है, तो 5/6, 5/6 क्या होगा, बड़ा। तो इसमें कौन सा निशान आ जाएगा, ये वाला। तो ये वाला किसमें है, बी में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है 16 क्वेश्चन, सबसे छोटी भिन्न चुननी है, सबसे छोटी भिन्न। ये यूपी पुलिस में आया था 2021 में क्वेश्चन। सबसे छोटी भिन्न किस तरीके से चुन लेंगे हम, पॉइंटों में बदल लेंगे या तो हम इसको, ठीक है, या क्या कर लेंगे, पॉइंटों में बदल सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या टाइम लगा, तो हम पॉइंटों में बदल लेंगे, या हम देखेंगे अंतर। इसमें हम इस वाले को क्या करेंगे, अंतर से कर लेंगे। जैसे क्या दिया है, 5 का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का। अब इसमें 3 और 1 4, 4 का अंतर है। अब इसमें कितने का अंतर है, 13, 3 का अंतर है। अब इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेंगे। इस तरह कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, 3, 5, 4 का एलसीएम, ठीक है, 3×5 15 और 15 चौका 60,
60 क्या हो जाएगा एल्शियम, हम एल्शियम से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सी। इस वाले क्वेश्चन को आप घर पर करके देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आना है। किस तरीके से देखेंगे आप, आपको जो सा तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप करके देख सकते हैं। इसके बाद नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये SSC FTS में आया था। 6 के गुना 1 में होगी, 6 एकम 6 और 5 6 5 11, 11 बटे क्या हो जाएगा 6, और ये भी क्या है 11 बटे 6, तो क्या हो जाएगा बराबर। बस इतना सही है। तो ये क्या है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 23 बटे 31, 23 बटे 31 और 17 बटे 23। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दो दो भिन्दियों और उसमें पूछ रहा हो कौन सी बड़ी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे साथ में। 23 बटे 31 और 17 बटे 23 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 23 की गुना करनी है हमको, 23 की गुना 23 में करनी है। अब देखो गुना करने को एक लाइन में गुना कैसे कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले करेंगे इसकी गुना, 3 की गुना 3 में करेंगे, 3 3 9। ठीक है, आप करेंगे इनके आपस में गुना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 क्या हो गया 12, 12 का क्या लिख देंगे 2 हासिल। अब इनके गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, इसी प्रकार अब हमको करने की इसकी 17 की और 31 की। इसकी गुना किस तरीके से करते हैं, यदि आप गुना के लिए कमेंट करेंगे, गुना के भी ट्रिक लेकर आओ, 2 अंकों की गुना 3 अंकों की गुना हम एक ही लाइन में कैसे उत्तर कर सकते हैं, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे 7 की गुना 1 में करनी, तो 7 एकम 7 लिख देंगे। अब क्या करनी, 1 की गुना 1 में करनी, तो 1 एकम 1 और 7 या 21, 7 या 21, 21 और 1 क्या हो जाएगा 22 2। इसी प्रकार अब किसकी करनी है, 3 की, 3 एकम 3 एकम 3 और 2 हासिल का 22 वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा 5। अब ये आया 529, ये आया 527, 529 क्या होगा बड़ा। अब बड़ा है तो किससे आ रहा था, तो 23 बटे 31, तो 23 बटे 31 से आ रहा था। तो इसमें बड़ी ढूंढना था, बड़ी ढूंढने के लिए क्या करना, 23 बड़ी ढूंढ ली हमने, तो 23 बटे 31 आया है। तो 23 बटे 31 क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। इसके बाद है 19 क्वेश्चन, जैसे 2 बटे 7, 3 बटे 10 और 4 बटे 13 को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटी ढूंढेंगे पहले, फिर उससे बड़ी ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ी ढूंढेंगे। क्या करेंगे, हम पॉइंटों में बदल देंगे। 7 से 2 को भाग देंगे तो 0.28 आएगा, और 3 को भाग देंगे तो 10 से 0.30 आ जाएगा। 13 से भाग देंगे 14 को तो 0.307 आएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी ढूंढनी है हमको। सबसे छोटी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये तो है 28, ये 0.28 है, ये 0.30 है, और पॉइंट ये 307 है। ठीक है, इसके बाद फिर 0 आएगी। तो ये तो 300 है, तो 307 है। ये क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी में आरोही क्रम सबसे पहले है, तो साई 2 बटे 7 से। 2 बटे 7 किस में है, सबसे पहले इसमें, तो इससे ही हमको उत्तर मिल गया। नहीं मिलता, इससे नहीं मिलता तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे इससे 3 बटे 10 इससे बाद में लिखी हुई होनी चाहिए, 3 बटे 10 लिख रही है। और सबसे बड़ी क्या है 4 बटे 13, तो 4 बटे 13 ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। पहले ऑप्शन पहले से मिल गया हमको। ठीक है, पहले को हम पॉइंट में बदला, तो पहले दूसरे को पॉइंट में, तीसरे को पॉइंट में, तो सबसे पहले हमको इससे मिल गया। इसके बाद है 20 क्वेश्चन। अब 20 वाले क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हम निशान लगा देंगे। ये क्वेश्चन यदि आपको समझ आ गए, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि मुझको गुना की वीडियो लेकर आनी है। 2 की गुना, 2 अंकों की गुना एक लाइन में किस तरीके से करें, 3 अंकों की गुना, 3 अंकों की गुना, ऐसे कुछ भी गुना, तो इसकी गुना हम एक लाइन में कैसे उत्तर लाएं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।